वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन जो बेस्ड है एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के। ओके, तो इसी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आप पढ़िए एक बार। इसने बोला एक्सप्रेस द ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हमने हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में प्रोडक्ट करना है। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 140। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे किसी प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले जाएगा ये 2 पे। क्यों? तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या हमारे पास, जिसके वंश में 2 आ जाए, 4, 6, 8 एंड 0। ओके, जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया, मैंने बोला 2 पे 2 7 जा 14 एंड 0 एज इट इज। सिंपली बच्चों, फिर 2 पे जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 0 है। तो फिर 2 पे गया, हमने बोला 35। ओके, आप देखिए ये अब 2 पे जा नहीं रहा है, यहाँ पे जाएगा 5 पर। देखो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। ओके, इसके बाद में हमारे पास आएगा 7, 7 1 जा 7। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो 140 नंबर है वो हमारे पास प्रोडक्ट है इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो बेस इक्वल, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम पावर का सम करते हैं। मीनिंग ऑफ दैट हम बोलेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट का आंसर। बच्चे यहाँ तो कुछ डाउट हो तो आप मुझे बताना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अब हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड समझिए, हमारे पास है क्या। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इसके इधर स्प्लिट कर लेते प्रॉपर। ओके, देखिए पार्ट नंबर सेकंड, हमारे पास सेकंड पार्ट है 156। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन को नोट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 अप टू सोन। ओके, अब देखिए, जैसे देखिए बेटा, हमने 2 पे किया बच्चों, 2 पे देखो 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 8 जा 16 सिंप्लीफाई करने के लिए। अब फिर से देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर 8 है। मीनिंग ऑफ दैट फिर 2 पे जाएगा, देखो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 पे तो जाएगा नहीं, अब यहाँ पर 39 आ गया। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास नंबर है उसके डिजिट का सम, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो नंबर पे हमारे पास 3 से डिवाइड होगा। ओके, ये क्या देखिए मेरे पास 3 पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, अब ये 13 मेरे पास सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर रहेगा। क्यों? प्राइम नंबर है, हम क्या बोलेंगे 13 1 जा 13। तो मेरे पास जो 156 नंबर है वो मेरे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब देखो बेस इक्वल पावर का सम होगा। मीनिंग ऑफ दैट 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे पास है 156 का फैक्टराइजेशन। ओके ना बच्चों, क्या कुछ डाउट हो तो बोलिए। देखो करना क्या आपने, सबसे पहले आप एक बार ट्राई करोगे, उसके बाद अगर आपको लगेगा प्रॉब्लम तो आप वीडियो को है ना पॉज करके एक बार देखना करके, कहाँ पर आपके डाउट है, ठीक है ना। अब हम करें पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3825। ओके, हमारे पास है 3825। सबसे पहले अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप एक बात नोट कीजिए, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, मीनिंग ऑफ दैट हम 3 पे चेक करेंगे। 3 के चेक करने का मतलब क्या है, 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, क्या इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है? चेक कर लेते हैं। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 अपॉन में 3, देखो डिवाइड हो गया, 6 पे चला गया। मीनिंग ऑफ दैट 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, अब है 8, 3 2 जा 6, अब बचेगा 2, 22 हो गया। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब फिर देखिए, हम फिर चेक करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5। मीनिंग ऑफ दैट देखो 3
3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 भी 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए फिर 3 पे जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो बच्चों, मेरे पास फिर से नंबर 4 to 5 आ गया। क्रॉस चेक करेंगे 3 का, देखो 4 + 2 + 5, देखो 6 + 5 11, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखो पहला प्राइम नंबर था 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, मीनिंग ऑफ दैट 5 से जाएगा। 5 से करके देखते हैं, 5 8 जा 40, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। अब देखो मेरे पास फिर से 5 फॉर्म है, मीनिंग ऑफ दैट 5 से डिविजिबिलिटी रूल है, या तो लास्ट में 0 मिले या मिले 5, तो फिर 5 से जाएगा मेरे पास। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब देखिए 17 एक प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। अब जब हमने सिंप्लीफाई किया इसको, हम क्या बोलेंगे, 3 8 2 5, मेरे पास 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब देखो बेस इक्वल पावर का सम होगा, मीनिंग ऑफ दैट 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू में 17। बच्चों इसके बाद में जो हमारे पास अब लास्ट 2 पार्ट है, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। देखो एक मेरे पास है 5005, सेकंड मेरे पास है 7429। आपने सिंप्लीफाई करना है। ओके, जैसे मैं एक पार्ट कर लेता हूँ 5005। ओके, अब एक बात देखिए, इसके लास्ट में 5 है, तो 3 से जाएगा, चेक कर लेते हैं। देखो 5 + 5 0, 5 + 5 सॉरी 10 आएगा बेटा। अब 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, मीनिंग ऑफ दैट 5 से करेंगे। 5 से करने का मेरे पास क्या आएगा, देखो 5 1 जा 5, 0 0 एंड 5 1 जा 5। अब जब मेरे पास ये 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7, अब 3 रिमाइंडर बचेंगे, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21। अब जाएगा 11 पे, 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, तो 33, 13 1 जा 13, तो 5 0 0 5 मेरे पास क्या आएगा बेटा, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है ना। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है बच्चों। अगर आपने इसका फैक्टराइजेशन करना है तो देखो क्या करोगे आप, इसमें थोड़ी सी हिंट देता हूं मैं। इसमें एक 17, एक मिलेगा 19 और एक आप करोगे ट्राई, जो थर्ड नंबर क्या आएगा। ठीक है ना। इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया खत्म। कभी अगर कभी लगे डाउट है तो आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो बच्चे। अब पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इसमें तो क्या बोला, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इसमें एक फॉर्मूला हमारे पास है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए टू नंबर। बच्चों आपने एक बात याद रखना है कि जो हमारे पास ये कंसेप्ट है ना, इसमें ये प्रॉपर्टी 2 नंबर पे ही इनपुट होगी, 3 नंबर पे हम इनपुट नहीं करेंगे। ओके, अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट हमारे पास बोला 26 एंड 91। सबसे पहले हम इसका HCF और LCM निकालेंगे। किससे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए 26 सबसे पहले 2 पे जाएगा, देखो 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 बच गया, 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13, तो 26 मेरे पास आएगा बच्चों 2 × 13। अब हमारे पास है 91। अब देखो 91 है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करने के लिए 9 + 1 कितना होता है 10, 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से जाएगा ये, देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 13 1 जा 13, तो देखो 91 को मैंने क्या बोला, 7 × 13। जब हमने इतना काम किया, हमने कॉमन हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉमन है 13। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका अनदर नेम GCD होता है बच्चों। तो हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। अब हम बात करेंगे LCM के। जब हम LCM की बात करेंगे ना, तो पहले तो कॉमन नंबर लिखेंगे, उसके बाद ऊपर वाले अनकॉमन और नीचे वाले अनकॉमन, जैसे कि 2 × 7। ठीक है ना, ये मेरे पास कंसेप्ट आ गया। एक तो HCF है, एक LCM है।
अब इसके बाद आप देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए टू नंबर। इसके लिए बच्चों हम एक छोटा सा काम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम अननेसेसरी पार्ट को रब कर देते हैं। और आप एक बात देखें, अब हम एक स्मॉल सा वर्क करेंगे। हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या नोट कर लीजिए। हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब मेरे पास दो नंबर कितना है 26 मल्टीप्लाई 91। अब मेरे पास दो नंबर गिवन है, एक तो 26 है और एक 91 है, ठीक है ना। अब देखिए जब मैं इसकी प्रोडक्ट करूंगा 26 को 91 के, तो मेरे पास आएगा 2366, ठीक है ना। अब मैं एच सी एफ है, एच सी एफ की मल्टीप्लाई एलसीएम से करूंगा। एच सी एफ मेरे पास था 13, एल से मेरे पास था 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। बच्चे एक बात नोट करो, 13 टू जा कितना होता है 26 और 13 7 जा 91। देखो सेम नंबर है ना, इसका मतलब मेरे पास आएगा 2366। मीनिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ ए टू नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम। हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है जो आपने नोट करना है। बच्चों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर सेकंड 510 एंड 92। और एक पार्ट करना आपने, ओके। जैसे हमारे पास सेकंड नंबर है 502 एंड 92। अब सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन। देखो मैंने किया 510 का जीरो है, टू पे जाएगा, एलिमेंट टू पे किया, 2 2 जा 4, 11 है, 5 जा 10, 5 जा 10, मेरे पास 255 आ गया। अब देखते हैं क्या ये 3 से जाएगा। देखो 2 प्लस 5 प्लस 5 12 आ गया। 12 तो 3 से डिवाइड होता है, तो 3 पे जाएगा ये। देखो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब मेरे पास 85 है, 8 प्लस 5 13 होता है, मीनिंग ऑफ दैट डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 13 5। अब देखो 17 1 जा 70, इसका मतलब 510। मेरे पास अगर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ओके। अब हम करेंगे 92। अब देखो जब 92 का करेंगे तो 92 के वंस प्लेस पे 2 है, मेरे पास किस पे जाएगा, ये पहले 2 पे जाएगा। देखो 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा 12। अब फिर 2 पे जाएगा, 23 आएगा। अब 23 प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। तो 92 को मैंने क्या बोला बच्चों 2 मल्टीप्लाई 23। अब इसके बाद हमें चाहिए एच सी एफ। देखो मैं एच सी एफ की बात करूंगा, इस कहते हैं 510 और 92 का। जब हमने इसका सिंप्लीफिकेशन किया तो कॉमन नंबर देखा, कॉमन नंबर मेरे पास है 2, तो एच से मेरे पास कितना गया 2 आ गया बच्चों। जब मैं बात करूँगा एलसीएम की, पहले कॉमन नंबर लिखेंगे, उसके बाद में ऊपर वाले अनकॉमन नंबर, वो कितने मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब नीचे वाले 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है बच्चों। जब मैंने इसको प्रोडक्ट किया ना, मेरे पास 2 3 4 6 0 आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, देखो नोट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। चेक कर लेते हैं। जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया 510 मल्टीप्लाई 92, इसका प्रोडक्ट मेरे पास आएगा 46920। जब मैंने एच सी एफ है इसकी मल्टीप्लाई एलसीएम से किया, एच सी एफ मेरे पास था 2, एलसीएम था 23460, 46920 आएगा। मीनिंग ऑफ दैट हमारे पास दोनों नंबर इक्वेट है, इसका मतलब हमारे पास प्रॉपर्टी फुलफिल हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 3। बच्चों वन थिंग मोर, अगर आपको स्पीड फास्ट लग रहा है तो आप मुझे बताना, मैं और स्लो प्रोसेस में करा दूंगा, ठीक है बच्चों। अब पार्ट नंबर 3 देखेंगे। देखिए पार्ट नंबर 3
मेरे पास गिवन क्या है 3 3 6 एंड 5 4। मैंने सेम बोला था, आप ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों। अगर यहाँ तक कुछ भी लगे डाउट तो ड्रॉप ए मैसेज। ओके बच्चों, अब आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास बोल दिया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों एक बात आपने नोट करना है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ए टू नंबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये इंप्लीमेंट होता है टू नंबर्स के लिए, 3 नंबर के लिए यूज नहीं होता बच्चे, आप नोट कर लीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। हमारे पास 12 एक नंबर है, तो जो मैं 12 को फैक्टराइज किया, आप नोट कर लीजिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए 12 को मैं क्या बोलूंगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब मैंने बोला 15 को भी सेम प्रोसेस से करेंगे। 15 के लिए देखिए सबसे पहले 3 पे जाएगा, ये 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 15 को मैंने क्या बोला बच्चों 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद है 21 भी एक नंबर है, देखो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 21 को मैंने बोल दिया 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसके बाद बच्चे आप नोट कर लीजिए, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन नंबर होता है। कॉमन नंबर इसमें क्या है, नोट कर लीजिए। देखिए ये मैंने कलर से ले लिया, ये मेरे पास है 3, ठीक है। अब हम इसके बात करेंगे एलसीएम की, ठीक है ना। अब देखें एलसीएम का मतलब क्या आएगा, जो पहले कॉमन नंबर हमारे पास था, इसके बाद अनकॉमन नंबर, ऊपर है 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे है 5, देन है 7, ठीक है। जब मैंने इसको सोल्व किया मेरे पास 420 आएगा। ये हमारा आंसर है बच्चों, ठीक है ना। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। अगर यहाँ तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। अब अगला पार्ट करके देखते हैं बच्चों। हमारे पास पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 17 23 और 29। बच्चे एक मिनट एक बात देखिए, ये तीनों हमारे पास प्राइम नंबर है। 17 एक प्राइम नंबर है, जब मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा 17 1 जा 17, तो 17 मेरे पास क्या आएगा बच्चों 1 मल्टीप्लाई 17। जब मैं 23 को किया 23 1 जा 23, तो 23 मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 23। जब मैंने बात की 29 की, तो 29 1 जा 29, तो मीनिंग ऑफ ए दैट 29 मेरे पास आएगा 1 इंटू 29। अब हम इसका कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 1, तो एचसीएफ मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। जब बात करता हूँ एलसीएम की, देखो कॉमन नंबर है एज इट इज, उसके बाद 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 1 3 3 9 आएगा, क्या बच्चों। अब इसके बाद जो पार्ट नंबर 3 आपके पास है, देखिए ये पार्ट नंबर 3 रहा, ये आप करोगे ट्राई, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया बच्चे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल दिया, एचसीएफ दे दिया 2 नंबर्स का 9, एलसीएम पूछ लिया। एक तो ऑप्शन क्या है, आप फैक्टराइजेशन फॉर्म से कर लो, सेकंड ऑप्शन है फॉर्मूला यूज कर लो। तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखिए मेरे पास फर्स्ट नंबर आप यहाँ पे क्या है 306, सेकंड नंबर क्या बचे हमारे पास 657, ठीक है ना। और मेरे पास एचसीएफ इसका दोनों नंबर का 006 एंड 657 का है 9। हमें निकालना है एलसीएम। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, नोट कर लीजिए। देखो एचसीएफ इनटू में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ मेरे पास है 9, एलसीएम निकालना है, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा 006 मल्टीप्लाई 657। अब देखो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब ये जाएगा राइट हैंड साइड डिवाइड पोजीशन पे जाएगा, एलसीएम आएगा मेरे पास
306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। बच्चे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, यू विल गेट द आंसर एलसीएम। एक काम कर लेते हैं, देखो 9 से करेंगे, 9 3 27, 9 4 36। आपने अब प्रोडक्ट करना है 34 मल्टीप्लाई 657, जो हमारे पास आएगा 223338। ये हमारा आंसर है बच्चों। इसके बाद अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ तक कुछ भी लगे डाउट तो आपने चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना है कि आपको इसमें डाउट है। और बच्चों अभी कुछ टाइम के लिए लाइव क्लास नहीं होगी, हम रिकॉर्डेड क्लास पे काम करेंगे, बट आफ्टर शॉर्ट टाइम हम फिर लाइव काम करेंगे बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसने क्या बोला है, हमारे पास एक नंबर है 6 की पावर n का। हमने बताना है कि जब हम n की वैल्यू को नेचुरल नंबर पुट करें तो क्या इस नंबर के वंस प्लेस पर 0 आएगा। तो हमने कंफर्म करना बेटा। अब देखिए अगर हम कंफर्म करेंगे ना तो मैं आपको बेसिक 2-3 स्टेप ही बताऊंगा, क्रैमिंग नहीं करना है। अब आप एक बात देखिए, आप ये बात बोलोगे कि जो हमारे पास द नंबर 6 की पावर n कैन बी रिटर्न एज। अब देखो हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं इसको, हम बोल देंगे 6 को हम 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बात देखो, ये मेरे पास 2 इंटू 3 की फॉर्म में हो गया, और अगर मुझे किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 चाहिएगा तो मेरे पास कंफर्मेशन 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बोलूंगा, मेरे पास एक 0 आएगा। अगर मैं 2 की पावर को 2 और 5 की पावर को 2 कर दूं तो मेरे पास 100 आएगा। तो देखो नंबर ऑफ 0 बढ़ रहा है। कंडीशंस क्या है, हमें चाहिए 5, बट 6 की पावर n में ये 5 डिजिट ही नहीं है, इज द मेन रोड, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, कैन बी रिटन एज दिस, बट 6 की पावर n कैन नॉट हैव digit 5, so this is impossible that 6 की पावर n can and with digit 0, ठीक है ना बच्चों। देखो बेसिक कंसेप्ट आपके पास ये वाला जो आपने नोट करना है, ओके। अब इसके बाद बच्चे हमारे पास एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन लगा लीजिए कि इसमें बोला हमने कंपोजिट नंबर दिखाना है। ये कंपोजिट नंबर होते क्या, पहले हम इस पे बात करेंगे। देखिए जैसे मैंने बोला कंपोजिट नंबर, ये वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर मिलेंगे। अब मोर देन 2 फैक्टर की बात किया है तो 2 फैक्टर हमारे पास प्राइम नंबर में होते हैं, ठीक है। इसका फैक्टर एक तो मिलेगा 1 और एक मिलेगा इटसेल्फ। हमें चाहिए वो नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो, ठीक है ना। इसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने बात कर दिया 4 का, देखो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 4 से भी डिवाइड होगा। इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। और बच्चे नोट कर लो, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना बच्चों। अब हम करें क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा, सेकंड पार्ट में हिंट देके आप करोगे, ठीक है। अब देखिए मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं बेटा, इसने क्या बोला है, एक सर्कुलर पाथ है इसमें 2 बच्चे हैं, एक तो सोनिया है और सेकंड रवि है। अब जैसे मेरे पास सर्कुलर पाथ है, देखिए ये बना दिए, मैंने सर्कुलर पाथ बना दिया। अब इस पाथ पर दोनों ट्रेवलिंग कर रहे हैं, रेसिंग लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो ले रहा है सोनिया 18 मिनट और रवि ले रहा है 12 मिनट। अब इसने ये बोला कि कितने टाइम के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट मिलेंगे। बच्चे कितने टाइम का मतलब कि हमने इसका निकाला है एलसीएम,
एलसीएम किसका निकालना बेटा, 18 का और 12 का। हमारे पास आंसर आएगा 36। कैसे निकालोगे आप, फैक्टराइजेशन से निकालोगे। 18 यहाँ पे, 12 यहाँ पे है, फैक्टराइजेशन इसका करना है, फैक्टराइजेशन इसका करना है, यू विल गेट द आंसर 36। दिस इज द आंसर। ठीक है ना बेटा, कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चों मैं क्वेश्चन फिर चेक करा दूंगा अगर आपको लगेगा डाउट। ठीक है ना बच्चों, पढ़ते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी इन कीप स्टडिंग। बाय बच्चों।